हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम लोग एक रिलेशन डेराइव करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी रिजल्ट मिलेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन भी अपने को डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि अपने पास दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। ये अपने पास फर्स्ट सरफेस है, इसका पोटेंशियल V, और ये सेकंड सरफेस है, इसका पोटेंशियल V प्लस dV है। ये dV स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग अपना पोटेंशियल dV है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एज्यूम करते हैं। इस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट को अगर हम एज्यूम करें पॉइंट A, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V होगा। दूसरे सरफेस के किसी भी पॉइंट को एज्यूम करेंगे तो इसका पोटेंशियल V प्लस dV हो जाएगा। अब एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट B पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? F वेक्टर इक्वल Q E वेक्टर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब अगर हमें इस पॉइंट चार्ज Q को B से A पर प्लेस करना हो तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसे पॉइंट B से पॉइंट A पर प्लेस करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। अगर हम इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिटवीन कुछ सेपरेशन एज्यूम करें, दैट इज dr, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से प्लेस्ड हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन अपना dr है। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है बिटवीन A एंड B। अब इस चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A पर मूव कराओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, दैट इज F डॉट dr। चार्ज को स्मॉल पोजीशन से डिस्प्लेस करना होगा तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। F की वैल्यू पुट करते हैं, QE डॉट dr, ये अपने को वर्क डन मिल रहा है। अब वर्क डन यहां पर पॉइंट चार्ज को B से A पर प्लेस करने में इतना करना पड़ेगा अपने को। अब दोनों पॉइंट्स के देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट A है माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट B। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया था हमने? तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है। अब पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो,
पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है माइनस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस dV, दैट इज वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, Q E डॉट dr। तो यहाँ Q E डॉट dr पुट करेंगे डिवाइडेड बाई Q, Q से Q कट जाएगा। इसे सॉल्व करें हम लोग तो अपने को V कैंसल होगा, दैट इज माइनस dV बचेगा इक्वल E डॉट dr। इस नेगेटिव साइन को यहां सेपरेट करें, dV माइनस E डॉट dr मिलेगा। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A पर प्लेस कर रहे हैं, तो पॉइंट B टू पॉइंट A हमें प्लेस करना है। यहाँ dV लिखा, दैट इज माइनस B टू A E डॉट dr। इसे सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, इसका इंटीग्रेशन v हो गया फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A E डॉट dr। यहां पर देखोगे तो पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट VA माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट VB इक्वल्स माइनस B टू A E डॉट dr। ये अपने को रिलेशन मिल रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, VA माइनस VB इक्वल्स माइनस इंटीग्रेशन पॉइंट B से पॉइंट A तक E डॉट dr। तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है। और इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, दैट इज dV इक्वल माइनस E डॉट dr। अगर अपने पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो इस एक्सप्रेशन को अपन लोग E दैट इज माइनस dV बाई dr लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर r कैप लगा लेंगे। ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब अपने पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर ओनली फॉर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एज्यूम करेंगे, दैट इज EXI प्लस EYJ प्लस EZK। ये 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। सेम पोजीशन वेक्टर को मीन्स dr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dxi प्लस dyj प्लस dzk। इन दोनों की वैल्यू को पुट करें, dv माइनस, अब इनका डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। और यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे x के कोएफिशिएंट को, तो ex अपने को क्या मिलेगा, दैट इज, इस नेगेटिव को यहां लिखो तो माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि यहां पर v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
बाकी अदर वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर हमें y और z को कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज इन y एंड नो चेंज इन z, dy dz जीरो हो जाएंगे। सेम ey लिखो, ये माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। यहां v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, बाकी के x और z के वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे। यहां dx dz जीरो हो जाएंगे और ez लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल z, x और y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, dx dy जीरो हो जाएगा। तो अगर अपने पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव करके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करेंगे और फिर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो ये वेरिएबल पोटेंशियल के लिए, और कांस्टेंट हो फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडीशन में V इक्वल एडी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। इस रिलेशन का हमने यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट और डिस्टेंस ये d, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमने लिखा है। अब इसमें दो रिमार्क्स हैं। दो रिमार्क्स क्या हैं? सबसे पहले इसे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस डीवी बाई डी आर के इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर जाने में डिक्रीज कर रहा है। पहला पॉइंट लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the direction in which electric potential decreases steepest। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में लेनी है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है। और दूसरा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity
is change in electric potential per unit distance normal to the surface। ये 2 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अभी हमने रिलेशन को डेराइव किया है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी फॉर्मूला है अपने को याद रखना है। इसके बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी बात करते हैं। अभी हमने जो रिलेशन डेराइव किया है दैट इज VA माइनस VB इक्वल माइनस पॉइंट B टू A इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dr। एक रिलेशन ये फाइंड आउट किया और दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज माइनस डेल V बाई डेल x I कैप प्लस डेल V बाई डेल y j कैप प्लस डेल V बाई डेल z k कैप। ये रिलेशन हमने डेराइव किया। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन हो और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम स्पेसिफिक पॉइंट तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। और अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इस रिलेशन का यूज करना है। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रिलेशन को अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल इन द स्पेस डिफाइन किया गया है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 2x प्लस 3y माइनस z। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर v गिवन हो, e पूछा जाए, इस रिलेशन का यूज कर लो। मीन्स हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। यहां पर v 3 वेरिएबल को कंटेन करता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा। डेल v बाई डेल x निकालेंगे, ये अपने को इसका डेरिवेटिव करें तो 2 मिलेगा। y z कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डेल v बाई डेल y करेंगे, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। 3 हो गया इसका, z का डेरिवेटिव 0 एंड z के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट y कांस्टेंट, इन दोनों का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 आ गया। हमने x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब अपने को इन तीनों की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस डेल v बाई डेल x की वैल्यू 2 i कैप हो गया, प्लस डेल v बाई डेल y की वैल्यू दैट इज 3 j कैप
और डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू -1 यहां पुट कर दो। ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, √4 इसका स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 √14 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अपने को हैंडल करना है। इसमें क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल स्पेस में डिफाइंड है, एक कांस्टेंट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पोजीशन पर फाइंड आउट करनी है। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, तो हमें डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव करके कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ए सेम लिखते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई बचेगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका 1 जेड बचेगा। सेम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, ए सेम मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे इसका 1 एक्स बचा, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 और यहां जेड बचेगा। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेम डेल वी अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करें, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ए सेम मिलेगा, एक्स वाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे वाई बचेगा, यहां जेड के रिस्पेक्ट में एक्स बचा। हमने x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव कर लिया और हमें वैल्यू मिल गया। इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो और x, y, z की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहां पर अगर y, z की वैल्यू 1 1 रखोगे 2a आएगा, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, 2a, y 1, x 1, 2a, तीनों की वैल्यू 2a 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 मिल रहा है। यहां पे 2a पुट कर दो तीनों की वैल्यू, -2a i कैप प्लस 2a j कैप प्लस 2a k कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, दैट इज रूट अंडर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दैट इज √12a स्क्वायर। इसे 2√3 लिख सकते हैं, a वोल्ट पर मीटर। ये अपना आंसर आ गया।
यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है एट 101 मीटर। तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। v गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। सेम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स स्क्वायर जेड बचा, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो इसका 1 एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। ये हो गया डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल जेड हमने फाइंड आउट किया। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, यहां x की वैल्यू 1, y 0 है तो ये पूरा टर्म 0 आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स 0 आ गया, y 0 है, यहां पर x और z पुट करना है, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, डेल वी बाई डेल वाई 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, यहां एक्स स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू 0, ये भी अपना 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -0I प्लस 1J प्लस 0K, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस J कैप, ये मिल रहा है, ये अपना आंसर हो गया। इससे सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट गिवन है। इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, पोटेंशियल ओरिजिन पर 0 है, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है 1,1,1 मीटर पर, पोटेंशियल ओरिजिन पर 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर, ये 0। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल मिल जाएगा अपने को। पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसे V111 लिखेंगे, पॉइंट बी पर पोटेंशियल गिवन है तो ये V000 और लिमिट B से A, मतलब यहाँ का लिमिट यहाँ जाएगा तो ओरिजिन का लिमिट B पर आएगा। देखो कैसे लिखना है, V हमें फाइंड आउट करना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पर, माइनस V000 ये अपने को गिवन है, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन। अब यहां पर चेक करो, यहां माइनस में V है, इसकी लिमिट यहां पर है, माइनस में V, इसकी लिमिट पहले आ जाएगी, और यहां पर जो भी है VA था तो A की लिमिट अपर लिमिट गई, यहां पर 111 है, अपर लिमिट 111 मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू को पुट कर दो,
ये हो गया अपना 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट dr। dr क्या होता है? तो ये dxi प्लस dyj प्लस dzk होता है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट पता है कैसे निकालते हैं? आई कैप के कॉफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3dx हो जाएगा, जे कैप के कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे -2dy और के कैप के कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे 5dz आ जाएगा। v111 मीटर पर ये तो 0 हो गया, वैल्यू 0 गिवन थी तो इसे हटा देते हैं। दैट इज माइनस इंटीग्रेशन 000 से 111 मीटर तक, और इसको सॉल्व किया हमने तो 3dx माइनस 2dy 5dz। 3dx माइनस 2dy प्लस 5dz आ गया। करेंगे माइनस x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो 3x माइनस y के रिस्पेक्ट में 2y एंड z के रिस्पेक्ट में प्लस 5z। लिमिट पुट करेंगे। लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। माइनस यहाँ x के लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 3 into 1 हो गया -2, y की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 आएगा प्लस 5, z की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसे सिंप्लीफाई करें। यह आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दैट इज -6 वोल्ट। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, सिर्फ x डायरेक्शन में गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर 0 हो तो सेम रिलेशन का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें, पोटेंशियल जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है वो लिख लो 100 मीटर माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी पर 0 गिवन है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी दैट इज माइनस इंटीग्रेशन। अगेन यहाँ की लिमिट यहाँ पर है तो इंफिनिटी लिमिट आ गई। इंफिनिटी से जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का लिमिट पुट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू a/x² i कैप डॉट dr की वैल्यू dx i प्लस dy j प्लस dz k। ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो i डॉट i 1 होगा, ये a/x² dx हो जाएगा, dy dz ये कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। पोटेंशियल एट 100 मीटर पर ये 0 हो गया, माइनस इंफिनिटी से 1,0,0 मीटर a/x² dx। इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ए को बाहर रखो, एक्स को ऊपर ले जाओगे, अब यहां x की पावर n का इंटीग्रेशन, रूल अपने को पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करें, पोटेंशियल मिलेगा -a x की पावर -1 अपॉन -1, यहाँ इंफिनिटी और यहाँ 1 0 0, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, a इसे 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इंफिनिटी से 1 0 0 पर। अब ये x का वेरिएबल, तो x की लिमिट पुट करनी है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, x की लिमिट अपर लिमिट रखो, a 1 अपॉन 1 माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे, 1 बाय इनफाइनाइट 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A वोल्ट मिल गया। फर्स्ट में देखें हम लोग, इसमें एक चीज अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अभी मैंने दो कंक्लूजन बताए थे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें पहला रिमार्क क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मींस अगर B से C पर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कम है, इसका ज्यादा है। सेम B से A पर जा रहे हो तो B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A की कंपैरिजन में ज्यादा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं पॉइंट B से A पर मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो B की कंपैरिजन में पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। दूसरे वे में देखते हैं, दूसरे वे में क्या याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directed from high potential to low potential। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा।
अब हमें यहाँ पॉइंट बी और पॉइंट ए को कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी से ए की तरफ जा रहा है। यहाँ देखो पॉइंट बी यहाँ पर है और पॉइंट ए बाद में आ रहा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉइंट ए के पोटेंशियल से। मीन्स VB माइनस VA ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो यहां पर VB माइनस VA प्लस में आंसर आएगा। VB माइनस VA इसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का E इंटू डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट और सेपरेशन दोनों के बीच। अब पॉइंट बी से पॉइंट ए का सेपरेशन लिख लो। यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मीन्स ये अपना 1 मीटर है, 1 मीटर। हमें पॉइंट बी से पॉइंट ए का डायरेक्ट सेपरेशन देखना है। डायरेक्ट सेपरेशन देखो तो हमें ये 1 मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 और ये 1 दैट इज 10 वोल्ट अपना आंसर है। सेम सेकंड में VB माइनस VC देखना है। यहां पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो VB इज ग्रेटर देन VC मीन्स VB माइनस VC ग्रेटर देन 0। तो VB माइनस VC की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, E इंटू डी। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड 10 और B से C का ये डिस्टेंस देख लो 2 मीटर है। 10 इंटू 2 20 वोल्ट अपना VB माइनस VC आ गया। इस प्रॉब्लम में अपने को VA माइनस VB फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, A 2 मीटर की सेपरेशन पर फ्रॉम द ओरिजिन एंड B 4 मीटर की सेपरेशन पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 100 न्यूटन पर कूलम 30 डिग्री। इसे रिजॉल्व करोगे तो यहां पर 100 cos 30 मिलेगा और यहां 100 sin 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे x कंपोनेंट मिल गया 100
cos 30 I कैप प्लस 100 sin 30 j कैप। cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 30 1/2, तो ये 50 j कैप आएगा। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है वेक्टर फॉर्म में। अब देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB। तो पॉइंट ए के पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। ए के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये x डायरेक्शन पर है, नेगेटिव x एक्सिस पर, y कंपोनेंट इसका 0 है, z कंपोनेंट 0 है। इसे हम लोग -2 मीटर, 0, 0 लिख सकते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0, ये y एक्सिस पर है 4 मीटर एंड z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अपने को VA माइनस VB फाइंड आउट करना है। यहां लिखते हैं VA माइनस VB। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन B से A तक E.dr। अब यहां पर VA माइनस VB माइनस इंटीग्रेशन B के कोऑर्डिनेट देख लो, 0, 4, 0 और A के कोऑर्डिनेट -2, 0, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना 50√3I प्लस 50J। dr की वैल्यू पुट कर दो, dr वेक्टर dx I कैप प्लस dy j कैप। यहां z कंपोनेंट नहीं है तो dz 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। VA माइनस VB माइनस यहां डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 50√3 dx आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 50 dy x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 50√3x प्लस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, 50y लिमिट पुट करेंगे, तो x की अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है, -100√3 हो गया, -2 रख दिया, -2 इंटू 50 -100√3 और y की लिमिट रखें तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 4, तो -4 इंटू 50 करोगे तो -200, माइनस से मल्टीप्लाई करें, हंड्रेड कॉमन लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वोल्ट में। सेम अगर हमें VB माइनस VA पूछा जाता, सेम प्रोसेस फॉलो करते, या फिर इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो VB माइनस VA हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -100√3 + 2 वोल्ट। अपने को V और R का ग्राफ गिवन है, हमें E वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करना है। हमें एक रिलेशन पता है E इक्वल माइनस dV/dr। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी VR ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव है।
इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या आएगा, चेंज इन v अपॉन चेंज इन r 10/2, तो 5 आएगा। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले का अपना -5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो चेंज इन v 0 हो जाएगा। चेंज इन v 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गया। इसका स्लोप निकालोगे तो यहाँ चेंज इन v अगेन 10 और चेंज इन r 2, बट नेगेटिव के साथ, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये अपने पास स्लोप +5 आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले स्लोप का -5, दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और ये नेगेटिव स्लोप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी +5। अब इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये E R, यहाँ प्लस का 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड -5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वोल्ट पर मीटर में, R को हम लोग मीटर में ले रहे हैं। पहले के लिए -5 आ रहा है, तो -5 किस पोजीशन तक, 2 मीटर तक, यहाँ 2 मीटर तक ये सेम रहेगा। फिर 2 मीटर से 4 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और 4 to 6 मीटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड +5। ये अपना ग्राफ हो गया।